यार आप में से काफी लोग डीएसए स्टार्ट करने वाले होंगे, या फिर कुछ लोगों ने अभी रिसेंटली स्टार्ट करा होगा, या किसी ने स्टार्ट कर दिया बट इतना स्ट्रगल कर रहा है कि समझ नहीं आ रहा कि डीएसए अच्छे से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो यार आज की वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ, ऐसे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुम्हें अपने डीएसए प्रिपरेशन में नहीं करने, जो गलतियां बहुत सारे लोग कर देते हैं और फिर बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हैं। तो ये पॉइंट्स मैं अपने एक्सपीरियंस से लेकर आ रहा हूँ, बिकॉज मैंने Amazon जैसी कंपनी क्रैक करी है, वहां पर डीएसए बहुत अच्छे से पूछा जाता था और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को डीएसए पढ़ाया है। तो आई नो क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, क्या चीजें अगर हम करें तो हम अच्छे से कर लेते हैं और क्या चीजें हम ना करें तो हमें बाद में रिग्रेट नहीं होता। तो अच्छे से इन पॉइंट्स को सुन लेना, पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलते हैं और अपने फर्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो काफी कॉमन है बट क्रिटिकल है। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि यार लैंग्वेज की टेंशन लेना भूल जाओ। डीएसए का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छे से आना चाहिए। हमें C++ में आता है, जावा में आता है, पाइथन में आता है, फर्क नहीं पड़ता। किसी भी लैंग्वेज में हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और कितनी करनी है, हमें 200 to 250 प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, हैश में प्रायोरिटी क्यूज, ये सारे टॉपिक्स हैं। हर टॉपिक के अकॉर्डिंग 20 से 25 क्वेश्चंस करने हैं, उससे ज्यादा नहीं करने। लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता। गिवन दैट पॉइंट कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा यार कौन से स्टार्ट करें। तो देखो, अगर C++ पहले से पढ़ी हुई है तो C++ में कंटिन्यू कर सकते हो। अगर सिंटेक्स से थोड़ा बहुत डर है तो जावा में स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैंने कि बाद में जावा बैकएंड करना ही है, या कुछ लोगों ने वेब डेवलपमेंट जावा में कर रखी है, तो जावा में डीएसए कर सकते हो। या फिर तुम पाइथन में स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने पाइथन में वेब डेवलपमेंट करी होगी या एमएल करना है फ्यूचर में, तो लोग पाइथन में स्टार्ट कर सकते हैं। और पाइथन में इसलिए भी कर सकते हो कि काफी इजी टू स्टार्ट होता है, सिंटेक्स की बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट तुम लैंग्वेज चूज कर सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखो, कर सकते हो, थोड़ी कम्युनिटी वीक है, राइट। जो तुम्हें सॉल्यूशन C++, जावा या पाइथन में मिल जाएंगे वो थोड़े जावास्क्रिप्ट में कम मिलेंगे। बट अगर तुम्हें लगता है तुम इनफ स्ट्रांग हो, चैट जीपीटी का यूज कर करके समझ लोगे, तो जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चंस करने हैं, 200 से 250 क्वेश्चंस करने हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। उससे ऊपर उठो लैंग्वेज से कि डीएसए को हम लैंग्वेज से लिंक नहीं करेंगे। इंटरव्यूज में क्वेश्चंस आएंगे, वो हमें सॉल्व करना होगा। इंटरव्यूअर ये नहीं पूछेगा कि यार C++ में कर, या जावा में कर, या पाइथन में कर, या जावास्क्रिप्ट में कर। अब अपने सेकंड पॉइंट पे चलते हैं कि हमें लैंग्वेज की क्लैरिटी हो गई। यार सेकंड पॉइंट इज डीएसए इज ऑल अबाउट कि जब तुमने क्वेश्चंस कर लिए होंगे 200 से 250, अब कोई भी नया क्वेश्चन आया तुम उसको टैकल कर पा रहे हो। ये नहीं कह रहा हूं कंप्लीटली सॉल्व कर पाओगे, बट उस क्वेश्चन के 70% स्टेज तक पहुंच गए, 80% स्टेज तक पहुंच गए। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब उस टाइम पे कोई भी नया क्वेश्चन आया तो तुम इस लेवल पे बन जाओ कि हाँ 80% टाइम्स में नए क्वेश्चन सॉल्व कर पाते, या फिर नहीं हो पाया तो उस क्वेश्चन को 80% टाइम्स हम अप्रोच कर पाते हैं, एक डिसेंट लेवल तक पहुंच पाते हैं। ये होता है डीएसए का मतलब। कोई चैंपियन नहीं होता, कोई नहीं है कि यार कोई भी हर कोई बेस्ट डीएसए की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। नो, हमें इस लेवल पे पहुंचना है कि हम नए क्वेश्चन को टैकल कर पाए, उसमें हम कॉन्फिडेंटली अटेंड कर पाए। अब आप लोग बहुत सारे कोर्सेज से कर रहे होंगे या इन्फ्लुएंसर की शीट से कर रहे होंगे। देखो, हर एक जगह हमें कैसे पहुंचेंगे कि हम नई प्रॉब्लम पे अटेंड कर पा रहे हैं, अगर हम पैटर्न वाइज क्वेश्चंस करेंगे। पैटर्न वाइज का मतलब होता है कि तुमने कोई टेक्निक सीखी, अब उसको तुमने दिमाग में डाली और वो पैटर्न पहचानने लग गए। तुमने क्वेश्चन को पढ़ा, कॉन्स्टेंट्स देखे, तुम्हें समझ में आ गया यार ये सिनेरियो लग रहा है, ये क्लू दिया हुआ है, ये वाला पैटर्न फिट होगा, स्लाइडिंग विंडो फिट होगा, 2 पॉइंटर फिट होगा, बाइनरी सर्च लगेगा। और यही मैं अपने बूट कैंप में भी सिखाता हूं। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट हो तो मेरा एक डीएसए प्लस डेवलपमेंट का बूट कैंप है, उसके अंदर फर्स्ट 2 सेशंस में डीएसए के अराउंड ही करवाता हूं और मैं उसमें एक्चुअली बताता हूं कि पैटर्न वाइज कैसे सोचते हैं। हम लोग बहुत सारे कोर्सेज से कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, बट पैटर्न वाइज अगर हम नहीं करेंगे ना तो हम नए क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं सीख पाएंगे। तो तुम वो चेकआउट कर सकते हो। बट इन जनरल अगर तुम पैटर्न्स पहचानना सीख गए, क्वेश्चन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ी, सिनेरियो देखा, क्लू देखा और तुम पैटर्न पहचान गए, तुम डीएसए में मास्टर हो जाओगे। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता नए क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने में। तो इस चीज के अराउंड अच्छे से फोकस करो। अब अपना जो थर्ड पॉइंट है, वेरी क्रिटिकल, इज यार डोंट स्विच बिटवीन रिसोर्सेज। यार तुम किसी दोस्त से बात करोगे, वो किसी कोर्स से कर रहा है, कोई दूसरा बंदा किसी और कोर्स से कर रहा है, तुम लोग एक जगह फॉलो कर रहे थे, अब दूसरी जगह चले जाते हो। फिर से थोड़ी स्क्रैच से कोर्स करते रहोगे, या फिर से थोड़ी कोई शीट फॉलो करते रहोगे। नहीं ना, एक रिसोर्स पकड़ लिया, हर एक जगह मैं तुम्हें बता रहा हूँ वही 200-250 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उन्हीं को सॉल्व करना होता है। तुम किसी भी कोर्स से करो, किसी भी इन्फ्लुएंसर से करो, कॉमन क्वेश्चन से। रिवर्स लिंक लिस्ट एक क्वेश्चन है, वो हर एक शीट में मिलेगा ना, चेंज तो नहीं होगा ना। तो हमें उन चीजों पे फोकस करना है। तो प्लीज इन चीज का ध्यान रखो कि हम स्विच नहीं करेंगे बार बार कोर्सेज के बीच में, इन्फ्लुएंसर के बीच में। हमें पता है 200 से 250 क्वेश्चंस करने हैं। हमारे प्रोपियस पे भी डीएसए का रोड मैप है, वो भी तुम चेकआउट कर सकते हो। तुम लैंग्वेज चूज करो, क्वेश्चंस चेक करो, वो तुम्हें बढ़िया से मिल जाएगा। उसका मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वो चीज तुम्हें डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए और स्विच नहीं करना है। कोई और बता दे यार ये बढ़िया रिसोर्स है, ये घटिया रिसोर्स है, नहीं करना। हमने एक पकड़ लिया, इनफ फीडबैक देख लिया था कि अच्छा रिसोर्स है, अब हम उसको फॉलो करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे। इफेक्टिवली मीन्स कि हमें 200 से 250 क्वेश्चंस करने हैं। हम कहीं से भी करें, हमें टेक्निक सीखनी है, हमें पैटर्न सीखने हैं,
हमें नहीं फर्क पड़ता कि हम कौन से रिसोर्सेज तो स्विच नहीं करेंगे, एक जगह पकड़ के अच्छे से करेंगे, 5-6 महीने में बढ़िया से हो जाता है और हमारी लाइफ सेट हो जाती है डीएसए। और इसमें बस एक बोनस पॉइंट हो रहा है यार, डीएसए की तैयारी ना आईआईटी की तरह मत करो कि यार क्वेश्चंस में लगे हुए हैं, 1000 क्वेश्चंस करे जा रहे हैं, जितने क्वेश्चन करेंगे उतना बढ़िया एग्जाम होगा। नहीं होगा यार, यहाँ टेक्निक दिमाग में डालनी है, इस एबिलिटी से बनना है कि डिसेंट हो जाए प्रॉब्लम सॉल्विंग में, हम कंपनी निकाल लेंगे। कंपनी एक नहीं है, आईआईटी का एग्जाम एक ही होता है, कंपनी बहुत सारी है, वो भी डीएसए पूछेगी, दूसरी कंपनी भी डीएसए पूछेगी। तो इसलिए तैयारी करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा होना है। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा हो गया तो कोई ना कोई ढंग की कंपनी क्रैक कर लेंगे। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो अगेन काफी क्रिटिकल है, जब हम पढ़ाई कर रहे होंगे तो काम आएगा, कि रिवीजन की बात। तुमने कोई टेक्निक सीखी, तुमने से फर्स्ट टाइम में कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, अब उसको रीअटेम्प्ट कब करना है? उसको रीअटेम्प्ट 20 डेज बाद दोबारा करना है। जब तुमसे क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ, तुमने उसको देख के पूरा कर लिया, कोड सबमिट कर दिया, उस क्वेश्चन को बुकमार्क करो कि मैं इस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करूंगा 20 दिन बाद। अगर मैं वो टेक्निक मिस करूंगा तो मैं बता रहा हूं तुम नहीं सीख रहे हो। इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस, इट्स अबाउट द क्वालिटी यू गेन फ्रॉम द क्वेश्चंस। तो तुम तभी सीखोगे, जो चीजें तुमसे नहीं हुई थी फर्स्ट टाइम में, उसको तुम 20 दिन बाद रिवाइज कर रहे हो। कहीं मेंटेन करो कि मैं इस लिस्ट को दोबारा रिवाइज करूंगा, जो क्वेश्चन मुझसे आज नहीं हुआ उसको 20 दिन बाद दोबारा करूंगा, और हो सकता है वो 20 दिन बाद दोबारा ना हो, तो उस क्वेश्चन को जब वो 20 दिन बाद दोबारा नहीं हुआ, दोबारा देख के करा और उसके 20 दिन बाद दोबारा रीअटेम्प्ट करा। तभी हम डीएसए में अच्छे बनते हैं। करने वही 200-250 क्वेश्चन है, बट अच्छे से करने। अब इसमें एक और पॉइंट होता है कि जब हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो हमें क्या करना है। देखो, जब क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमें पढ़ना है उसके बारे में कि और क्या क्या तरीके से कर सकते थे। अगर वो टेक्निक अभी नहीं आती तो उसको मार्क कर लो कि मैं शायद इस क्वेश्चन को, यार इसमें कोई ऐसी नई टेक्निक है जो मैंने पहले नहीं सीखी है, मैं उसको दोबारा देखूंगा। तो कहीं बुकमार्क करो कि इसको रिवीजन करना है जिसमें ऐसी टेक्निक है जो मैंने नहीं सीखी है। एक क्वेश्चन मल्टीपल टेक्निक से सॉल्व हो सकता है, वही हमें सीखनी है। हम जितनी बढ़िया टेक्निक सीख जाएंगे उतने अच्छे हम डीएसए में। तो हमें ये ध्यान रखना है, चाहे क्वेश्चन हो जाए फर्स्ट टाइम में, चाहे क्वेश्चन ना हो, दोनों में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नहीं हुआ तो रिवाइज करेंगे दोबारा, क्वेश्चन हो गया तो भी चेकआउट करेंगे, यार कुछ नई लर्निंग है क्या इस क्वेश्चन में, कोई और तरीके से कर सकते थे क्या। ये चीजें अप्लाई करोगे तो बढ़िया बनते हो डीएसए में। तो तुम्हारी क्वालिटी लर्निंग होती है, क्वांटिटी लर्निंग नहीं हो। 200 से 250 क्वेश्चंस में इसीलिए लोग कंपनी क्रैक कर लेते हैं। मैंने भी ऐसी क्रैक करी थी। जितनी टेक्निक्स एक क्वेश्चन से सीख जाओगे, अच्छे रिसोर्सेज से पकड़ोगे, बढ़िया से काम हो जाता है। अब अपने लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो अगेन बहुत लोग गलतियां करते हैं, कॉन्टेस्ट कब देने हैं। मतलब हम फटाफट से जंप कर दे कॉन्टेस्ट में, या कैसे करें। एक बात का हमें ध्यान रखना है, जब तक हमसे ये 200-250 क्वेश्चंस ना हो जाए ना, तब तक कॉन्टेस्ट में मत जाना। बहुत लोग मुझे बोलेंगे कि सर, बहुत लोग तो बोलते हैं कॉन्टेस्ट में जाओ वहीं से लर्निंग होगी। देखो यार, कॉन्टेस्ट में जाओ तो फिर डीमोटिवेटेड मत होना। तुम्हारा ये नेचर नहीं होना चाहिए यार कॉन्टेस्ट में तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे। भाई नहीं होंगे, जब तक इनफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे तब तक क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो हम जल्दीबाजी नहीं मचाएंगे ना कॉन्टेस्ट में जाने की। हम 200-250 क्वेश्चंस कर लेंगे, हमारे को इनफ टेक्निक्स होगी। अब हम कॉन्टेस्ट में जाएंगे तो शुरू में शायद 1-2 क्वेश्चन तो पक्का होने लगेंगे, फिर थोड़ा और बेटर होते रहेंगे तो 3-4 क्वेश्चन होने लगेंगे। यही तरीका होता है, राइट। कॉन्टेस्ट को तुम फर्स्ट टाइम में देने चले जाओगे बिना कुछ पढ़े अच्छे से, तो यार कुछ नहीं होने वाला, डिमोटिवेटेड होते रहोगे। 200-250 क्वेश्चंस कर लो, अच्छे से समझ लो। अब तुम स्पीड बढ़ाने के लिए टू सॉल्व अब कॉन्टेस्ट दो। डीएसए जब 200-250 क्वेश्चंस हो गए तो खत्म हो जाता है। अब तुम्हें कॉन्टेस्ट ही देने हैं, लीड कोड के कॉन्टेस्ट, कुछ कोड फोर्सेस के कॉन्टेस्ट, कुछ भी करो। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करो। ये सब चीजें इसके बाद करो। पहले इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाओ, 200-250 क्वेश्चंस कर लो कि हाँ, हमें इनफ टेक्निक, इनफ डेटा स्ट्रक्चर्स और इनफ एल्गोरिथम्स आते हैं। अब मैं या तो कॉन्टेस्ट, या मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, या मैं और चीजें सीखने पे फोकस करूंगा। इससे पहले जल्दी नहीं मचाऊंगा। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, बहुत लोगों के लिए वर्क करा है। तुम्हारा मन करे तो उसको जरूर फॉलो करना। 2 छोटी-छोटी बोनस टिप्स हैं जो अगेन मैं तुम्हारे को बताना चाहता हूं, जिसमें पहली चीज है यार, डीएसए इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। अगर तुम ऐसे सॉल्व करोगे ना, आज एक क्वेश्चन कर लिया, 10 दिन बाद दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं, या 15 दिन बाद दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं, नहीं होने वाला। तुम्हें रेगुलरली डेली बेसिस पे 2 से 3 क्वेश्चन बनाने होंगे, तो वो फ्लो बना रहता है, तो चीजें डीएसए के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखना। और दूसरी चीज है यार, चैट जीपीटी यूज करने की जल्दी मत मचाना। डीएसए इज ऑल अबाउट, जितना तुम दिमाग का यूज करोगे, जितना अपना दिमाग लगाओगे उतना अच्छा है। चैट जीपीटी का यूज चीजों को समझने के लिए करो कि यार ये सोल्यूशन क्या है, ये समझ नहीं आ रहा, उसके लिए यूज करो। बट चैट जीपीटी सॉल्विंग के लिए मत यूज करो। जितना अपना दिमाग लगाओगे उतने बढ़िया डीएसए में बनोगे, उतने बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे, और उतने बढ़िया अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मेरे को कैटर करने थे। आई थिंक अगर कोई मैंने पॉइंट मिस करा है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने हर एक पॉइंट कैटर कर दिया है, तुम्हारे को हर एक चीज अच्छे से समझा दी है। होपफुली यू गॉट द क्लैरिटी। अब अच्छे से डीएसए की पढ़ाई करो और अपनी जिंदगी में गुड लक।